स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। जय जोहार, नमस्कार, हेलो। चलिए देखिएगा, आज है आपका 18 अक्टूबर है। पहला प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट है आज का करंट अफेयर, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में एल्युमिनियम निर्मित मालगाड़ी की शुरुआत की गई। इसका उपयोग देश भर में पहली बार किस रेलवे मंडल में होगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर। याद रखिएगा, बिलासपुर है ना मंडल, रेलवे मंडल देखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली एल्युमिनियम निर्मित मालगाड़ी को भुवनेश्वर स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है और इसके बाद मालगाड़ी बिलासपुर के लिए रवाना हुई। इसका उपयोग देश भर में पहली बार बिलासपुर मंडल में होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए बिलासपुर रेल मंडल में अब यहाँ एल्युमिनियम वैगन वाली मालगाड़ी कोयला ढोएगी और यह देश की पहली एल्युमिनियम रेक वाली मालगाड़ी है। अब तक रेलवे में लोहे के वैगन को जोड़कर मालगाड़ी चलाई जाती है। याद रखना है, देखिएगा कि इसका जो निर्माण है, याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने RDSO बाल्को व हिंडाल्को की मदद से यह रैक तैयार करवाया और इसका निर्माण उड़ीसा के रायगढ़ जिला अंतर्गत दोड़ागुड़ा है ना उत्कल एल्युमिनियम देखिएगा कैप्टिव पावर प्लांट में किया गया है। याद रखना है। और यह पहली एल्युमिनियम रैक वाली मालगाड़ी सामान्य स्टील रैक से हल्की है और 180 टन अतिरिक्त भार ढो सकते हैं। परंपरागत रैक की तुलना में इसमें कम ईंधन की खपत होगी और एक एल्युमिनियम रैक 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगा और यह सामान्य वैगन से एल्युमिनियम का एक वैगन 3.25 टन हल्का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में हैप्पी स्ट्रीट बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रायपुर। याद रखिएगा, ये रायपुर जिला। देखते हैं इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैप्पी स्ट्रीट बनाया जाएगा और रायपुर में आधा दर्जन से अधिक सड़कों को हैप्पी स्ट्रीट के रूप में डेवलप करने के लिए प्लान किया जा रहा है और इसके लिए स्मार्ट सिटी ने प्रारंभिक सर्वे शुरू कर दिया है। हैप्पी स्ट्रीट के तौर पर 17 लाख की आबादी वाले रायपुर के लोगों को घूमने, मनोरंजन और खान पान के लिए नई सुविधाओं की जो है सौगात मिलेगी। देखिएगा कि जानकारी के अनुसार वही है कि हैप्पी स्ट्रीट को आम लोगों की रुचि और पसंद से जुड़ी सुविधा के मुताबिक डेवलप किया जाएगा। हैप्पी स्ट्रीट शहर में कला, संस्कृति और मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों के स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में 10 नए राजस्व अनुविभागों का उद्घाटन किया गया। राज्य में अब कुल कितने राजस्व अनुविभाग हो गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 108। याद रखिएगा 108। देखिए इसके संबंध में कि देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों का जो है उद्घाटन किया गया। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद अब प्रदेश में 108 अनुविभाग हो गए हैं। याद रखिएगा 108 राजस्व अनुविभाग, ध्यान रखिए। देखिए कि नए राजस्व अनुविभागों में तिल्दा नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमदा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ शामिल है। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में वही है 108 अनुविभाग हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और वहीं दोस्तों 25 नवीन तहसीलों में देखिए मंदिर हसौद, धरसीवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंड्रा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका और मुकडेना, कोटाडोल, पोड़ी, ये पोड़ी बच रहा है, और औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा और लाल बहादुर नगर, मरी, ठीक है, मरी बंगला देवरी एक ही है, देवकर और भीमभोरी और उसके बाद नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा ये शामिल हैं। और इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद अब प्रदेश में तहसीलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 227 हो गई है। ध्यान रखिएगा ना, अपडेट कर लीजिएगा। और देखिएगा दोस्तों कि नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों की स्थापना से आम जनता को लाभ पहुंचेगा और जो विकास की रफ्तार है वो बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में कितने करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1866 करोड़ 39 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ 39 लाख रुपए की जो है राशि का ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया है। और इसके अंतर्गत दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना की वर्ष 2021-22 की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23,99,615 किसानों के कुल देखिए 1745 करोड़ रुपए की जो है राशि का भुगतान किया गया है। और राज्य सरकार इस योजना से अब तक 16,415 करोड़ रुपए की जो है राशि का भुगतान किया गया है कुल टोटल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत है ये सब। उसके बाद हम लोग देखिएगा कि वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि के रूप में 4 लाख, याद रखिएगा 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हज़ार रुपये का जो है भुगतान किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और इस योजना के तहत सालाना 7,000 रुपये की जो है आर्थिक राशि का सहायता करने का प्रावधान है। कितना? 7,000 सालाना। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। और इस योजना के तहत अब तक देखिए 326.75 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया जा चुका है। और इस योजना में नए हितग्राही को याद रखना है, इस योजना में नए हितग्राही पुजारी बैगा, गुनिया मांझी, हाट पहरिया और बाजा मोहरिया को भी शामिल किया गया है। ओके, और देखिएगा दोस्तों कि इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की जो है राशि का भुगतान किया गया है। और इस योजना के तहत अब तक ग्रामीणों, महिला स्व सहायता समूहों, गौठानों है ना, गौठान समितियों को 338.14 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया है। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से विधायक थे? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर कहाँ पर है? कांकेर में है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में पेपरलेस डिजिटल बैंक का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दोनों है, बालोद और महासमुंद। ध्यान रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 4। ठीक है, 4 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी किया। इसमें छत्तीसगढ़ के किस वैज्ञानिक का नाम शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर एजाजुद्दीन। याद रखिएगा। देखिए असमानता को कम करने के लिए 2022 की प्रतिबद्धता CRII के अनुसार असमानता को कम करने के लिए भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 123वां। ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 107वें। याद रखना है 107वें। नेक्स्ट देखिएगा, विमेंस एशिया कप 2022 खिताब है ना अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, भारत अपना भारत। देखिए छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरार्ध वृद्धि दर्ज करते हुए कितने करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 7,217 करोड़ रुपए। याद रखना है। देखिए 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, कहाँ से कहाँ तक? ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही है, चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच। ठीक है।